बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं लेकर आई हूँ, ये काफ़ी दिनों का एक गट्ठा मेरे पास व्लॉग पड़ा हुआ था, छोटे छोटे क्लिप्स पड़े हुए थे वीडियोस के। मैंने सोचा आप लोगों के लेकर आ जाऊँ। जी ये थी बारिश हो रही थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि इस्लामाबाद में इतनी ज़बरदस्त बारिशें लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं। ये देखें, ये गलियों में पानी इस तरह बह रहा है जैसे कि सैलाब का पानी होता है। इतनी तेज़ और तूफ़ानी बारिश लगती है, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही बारिश रुकती है तो फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईद के दिन हैं, दिन चल रहे हैं। ईद तो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो ही चुकी है तकरीबन 3 दिन ईद होती है। अब सब लोग अपने अपने घरों में वापस भी आ चुके होंगे। अपने मैके से ईद करने के बाद हम लोग भी वापस आ गए थे। तो जी घर वापस आने के बाद ये मेरी बेटी को दिल कर रहा था फ़्राइज़ वगैरह खाने का, तो इसको चीज़ियस से फ़्राइज़ ऑर्डर करके दी थी। इनकी फ़्राइज़ बहुत ही लाजवाब होती हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। हम सब की ही फेवरेट है, लेकिन मेरी बेटी बहुत शौक़ से इनकी फ़्राइज़ खाती है। बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रेंच फ्राइज़ होती हैं इनके, साफ़ सुथरे तरीके से पैक करके ये आप लोगों को देते हैं। जी तो चीज़ियस की फ़्रेंच फ्राइज़ और उनकी कॉक ऑर्डर की थी अबीरा के लिए, क्योंकि उनको दिल कर रहा था खाने का। तो ये देखें आप लोग, कितनी डिलीशियस लग रही है, बिल्कुल एकदम फ़्रेश और ज़बरदस्त फ़्राइज़ थी। जी तो उसके बाद फिर ये अबीरा कह रही थी कि मम्मा सुबह ईद है तो मुझे आप लोग मेहंदी लगा दे। तो ये ईद से एक दिन पहले की क्लिप है मेरे पास, तो मैं उसको फिर मेहंदी लगा रही थी। क्योंकि आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल इस तरह की जो मेहंदी है वो टॉप ट्रेंडिंग में है। बिल्कुल हल्की फुल्की सी डिज़ाइंस चल रहे हैं लाइट लाइट से। तो मैं अपनी बेटी को मेहंदी लगा रही थी और ख़ुद भी मैंने नेल पेंट्स वगैरह लगा लिया था। ईद के लिए तैयारियां कर रही थी। और बच्चों की तो आप लोगों को पता है कि ईद बच्चों की ही होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ईद के लिए, जैसा कि हम लोग अपने बचपन में हुआ करते थे। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी कि सुबह ईद है और तैयारियां, मेहंदी, चूड़ियाँ और ये सब कुछ। तो अभी भी वैसा ही है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बच्चों की ईद तो कुछ और ही होती है। हम औरतों का तो पूरा दिन ईद का भी काम में ही गुजर जाता है, खाने बनाना और गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो वो सब कुछ। जी तो उसके बाद फिर ईद के बाद हम लोग गए थे मामा के घर। तो उधर मेरा भाई लेकर आया हुआ था बच्चों के लिए चॉकलेट केक, उसने मंगवाया था। क्योंकि हमारी जो बच्चियां होती हैं वो बहुत शौक़ से खाती हैं केक। तो मेरा भाई फिर केक लेकर आ गया था ताकि बच्चे जो है इसको खा लें। तो फिर जो है सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक कुर्बानी की गई थी और ये कुर्बानी का गोश्त था। आप लोग ज़रूर मुझे कहेंगे कि फ़र्श पे क्यों रखा हुआ है। जी फ़र्श साफ़ करने के बाद जो है ये इधर नीचे ही रख लिया था, तो ये सारा तकसीम किया जा रहा था। ये जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इसकी हड्डियाँ वगैरह सब अलग कर दी थी ताकि लोगों को ये ना दी जाएँ। ये देखें, ये डाल के इस तरामी में तो रख दिया था ताकि इसमें से लोगों के लिए डालते जाएँ। ये देखें, सब लोगों के इक्वल शॉपर जो है वो बना बना कर हम लोग रख रहे थे ताकि सब लोगों के घरों में जो है तकसीम किया जाए। जिन लोगों ने नहीं की हुई होती कुर्बानी उनके लिए भी, अपने घर के लिए भी हम लोगों ने रखा था। और कुछ हमने कबाब वगैरह। जी तो ये स्टार्ट हो पा था मेन्यू ईद के दिन का। तो ईद के दिन जो है वो कबाब ना हो, तो कबाब के बग़ैर तो ईद आप लोगों को पता है कि अधूरी होती है। तो ये हम लोग कबाब फ्राई कर रहे थे। मेरी छोटी सिस्टर हैं वो कबाब फ्राई कर रही थी और हम दोनों ने मिल के ही सब कुछ बनाया था। तो चलें फिर ये देखें आप लोग, साथ साथ हम डालती जा रही थी कबाब की। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब खुशबू थी। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझसे दोबारा भी ले सकते हैं। जी तो नेक्स्ट जो है वो बीफ़ पुलाव बन रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, एक एक दाना खिला खिला सा बन रहा था। ये तकरीबन इसका दम लगाने का टाइम आ चुका था। ये यखनी पुलाव हम बना रहे थे और साथ ही जो है ये
स्टीम कर रही थी। मेरी सिस्टर ने स्टीम किया था। स्टीम करने के बाद इसको फिर हल्के से ऑयलिंग के साथ इस गोश्त को जो है ये दोबारा से फ्राई कर रही थी। बहुत ज़बरदस्त वो बना था। उसके बाद फिर ये मैंगो डिलाइट मेरी बहन ने तैयार किया था। बहुत ही लाजवाब बना था, सबको बहुत पसंद आया था। इसकी डिज़ाइनिंग आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। मैंगो डिलाइट की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल से वो ले सकते हैं जी। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये हमारा डिलाइट का मीठा जो है वो ज़बरदस्त रेडी हो गया था जी। तो ईद ख़त्म होने के बाद आ गई थी मैं घर में और तकरीबन 1 हफ़्ते के कपड़े मेरे इकट्ठे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, तो ऑलमोस्ट मैं डन कर चुकी थी। बस ये लास्ट रह गए थे कपड़े कुछ। साथ ही मैं स्पिन करती जा रही थी। धोने के बाद ये वॉशरूम में ही मैंने रखा हुआ था सेटअप सारा, तो ये जल्दी से जो है मैं धो रही थी। और गर्मी भी आप लोगों को पता है जितनी थी। बस तकरीबन कपड़े तो मेरे ख़त्म हो गए थे। साथ ही कपड़े ख़त्म करने के बाद मैंने कहा कि लहसुन और अदरक का पेस्ट बना कर रख दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मी है और गर्मी में फिर रोज़ बार आपसे छीलना मुश्किल होता है। तो ये लहसुन जो है ये घर का लहसुन था, हमारी एक हाला है उन्होंने हमें दिया था, तो मैंने इसको छील के रख दिया था। इसको छीला मैंने कुछ इस तरह है कि पानी में मैंने इसको ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था लहसुन को। तो सुबह उठ के तो फिर ये बहुत आराम से इसके छिलके जो है बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से उतर जाते हैं जी। तो मैंने जितना लहसुन लिया था उतनी ही मैंने अदरक ली थी। तो अब इसको मैं चॉपर में डाल के तो इस तरह से इसका पेस्ट बनाती जाऊंगी। और हाँ, आप लोगों ने ये करना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। पानी की जगह आप लोगों ने इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना है। तो तकरीबन 1 से 1.5 मंथ तक आपका जो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ रहेगा। इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, इसकी स्मेल भी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल एज़ इट इज़ आपका रहेगा जैसे अभी फ्रेश आप लोग लेकर आए। जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट वो बिल्कुल इसी तरीके से बना हुआ होता है। तो आप लोग ये घर में साफ़ सुथरे तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप लोग ये बना सकते हैं। मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, आप लोगों के टाइम की बचत हो जाए। ये बना हुआ फ्रिज में पड़ा रहेगा। एयर टाइट जार में आप लोगों ने इसको रख देना है। बेशक आप लोग शीशे के जार में रखें या प्लास्टिक के जार में, वो आप लोगों की चॉइस है। जो भी आप लोगों के पास घर में अवेलेबल हो उसमें आप लोग रख सकते हैं। तो ये देखें, ये मैं इस तरह से कितना ज़बरदस्त और फ़ाइन हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। सारा मैं करने के बाद आप लोगों को इसके फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ जी। ये तो मेरे पास फ़ाइनल लुक है इसकी, ये सारा तैयार हो चुका है। एक मैंने इसमें ये प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर था मेरे पास, इसमें मैंने शामिल कर दिया। और एक और मेरे पास छोटी सी बॉटल थी जैम वाली, तो उसमें मैंने वो जो बच गया था इनके जो जग वगैरह के साथ लगा होता है वो उसमें ज़रा सा पानी शामिल करके फिर वो सारा निकाल के मैंने इस बॉटल में ऐड कर दिया था ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो जी। तो फिर हो चुका था शाम का टाइम और मेरी बेटी को जो है वो KFC खाने का दिल कर रहा था। तो कह थी मामा चलो KFC पे चलते हैं, KFC खाने के लिए चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें ठीक है चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा व्यू था। और ये हम लोग पहुंच चुके थे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेने के लिए गए हुए थे और मैं और अबीरा दोनों जो हैं वो वेट कर रही थी बैठ के।